Hello, good morning everybody. Today we will understand climate chapter from geography in 9th class. In this chapter we will understand Indian monsoon, rainfall of India, and which factors are responsible for the इंडियन क्लाइमेट. इट्स ओके. तो ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा क्लाइमेट. व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज रेफर टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन ड्यूरेशन ऑफ ए लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम के ड्यूरेशन में वेदर की कंडीशन को डिफाइन करने वाला होता है वो क्लाइमेट होता है. इट्स ओके. इट मीन्स हमारे इंडिया के अंदर जो 20 और 30 इयर्स का जो एटमॉस्फेयर है, समर का, विंटर का, रेनफॉल का, लेस रेनफॉल, हाई रेनफॉल, जिससे हमारा ये एटमॉस्फेयर इफेक्ट होता है, उसमें 20 और 30 इयर्स का टोटल का सम और पूरे इंडिया का कैलकुलेट करने के बाद उसमें जो रेशियो निकलता है उस बेस पे हम क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं. ओके. नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा वेदर. वेदर आप लोग देख रहे हैं, सुबह का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग है, शाम का अलग है. थोड़ी देर के बाद में हमारे पास क्लाउड्स आ जाते हैं, रेनफॉल हो जाती है, उसके बाद में आसमान साफ हो जाता है. आधी आधी हम हर मिनट का या फिर सुबह से हम इवनिंग मॉर्निंग टाइम का या डे बाय डे का हम एटमॉस्फेयर में जो चेंजमेंट देखते हैं उसमें उसको हम वेदर बोलेंगे. इट मीन्स वेदर इज द कंडीशन ऑफ, इट इज रेफर टू द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर. इट्स ओके. जो हमारे पास पर्टिकुलर एक स्पेस का, एक जगह का, पर्टिकुलर टाइम का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको वेदर बोलेंगे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा मानसून. इंडियन क्लाइमेट्स या क्लाइमेट ऑफ इंडिया is dependent of a मानसून. मानसून पे हमारी ये इंडिया की क्लाइमेट डिपेंड करती है बेटा. हमारे पास मानसून कैसे आती है या हमारे इंडियन के क्लाइमेट को कंट्रोल क्या क्या पॉइंट्स, क्या कौन कौन से फैक्टर है जो इंडियन क्लाइमेट को हमारे पास यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट मानी जाती है. हमारे पास मॉडरेट क्लाइमेट है. इंडिया हैज ए मॉडरेट क्लाइमेट. मॉडरेट क्लाइमेट के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिए. फर्स्ट लेटीट्यूड, सेकंड अल्टीट्यूड, नेक्स्ट प्रेशर एंड विंड, ocean current and a relief feature, and last distance from the sea. ये हमारे इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा लेटीट्यूड. तो लेटीट्यूड को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले आप यहां से देखिए. इट इज ए सन. मैं यहां पे आपको लेटीट्यूड के बारे में बता रही हूं और इंडियन मानसून कैसे इफेक्ट होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे. ये हमारे पास बेटा अर्थ है, ये इसकी नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है.
ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। इट्स ओके। अब हमारी जो अर्थ है वो दोनों पोल पे स्ट्रेट है। इतनी डिस्टेंस यहां पे नॉर्थ पोल की हो, इतनी डिस्टेंस यहां पे साउथ की। तो ये जो कंडीशन हमारे पास है ये मार्च के मंथ की है। 21 मार्च को दोनों ही पोल पे जो रेन रे होती है, सॉरी सन रे होती है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करके पहुंचती है। हमारे पास डे और नाइट का जो टाइम होता है वो इक्वल होता है। 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स का नाइट होती है। यानी कि ना छोटा दिन होता है, ना बड़ा होता है, ना छोटी रात होती है, ना बड़ी होती है। वो हमारी 31 मार्च की होती है। ये मैंने आपको कंडीशन दिखाई है इसकी रोटेट के और रिवोल्यूशन के, दोनों ही कंडीशन पे हम इसमें देखेंगे। ये हमारे पास रोटेट करेगा। अर्थ जब रोटेट करते हैं तो ये पार्ट इसके सामने होता है 12 आवर्स के लिए। 12 आवर्स के बाद में ये पार्ट यहाँ पे चला जाता है, बिकॉज आवर अर्थ मूव वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन से कहा जाती है आवर अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट। जो वेस्ट डायरेक्शन है वहां से मूव कर रही है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि सनलाइट पहले इस डायरेक्शन में था, अब वेस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा शाम के टाइम। तो जो आपको सन दिखाई दे रहा है मूव करता हुआ, बट हमारी सन नहीं चल रहा है, हमारी अर्थ मूव कर रही है। अर्थ कहां से मूव कर रही है? वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। तो हमारे पास अब अर्थ की डायरेक्शन में पहले सुबह के टाइम ईस्ट पार्ट था और इस पार्ट मूव करके उसके बाद दूर जाने के बाद वेस्ट डायरेक्शन, अर्थ की वेस्ट डायरेक्शन इसके फ्रंट में होगी। इट्स ओके। तो हमारे इंडिया में जब यहाँ पे दिन होता है तो अमेरिका जब आप ग्लोब पे देखेंगे तो हमारे जस्ट अपोजिट में है, पीछे है, तो वहां पे रात होगी। जब हमारी अर्थ रोटेट करके अमेरिका का पार्ट सन के साइड में होता है, फ्रंट में होता है, तो वहां दिन होगा और हमारे पास रात होगी। ये रोटेशन है। अब रिवोल्यूशन पे चलते हैं। आप लोग कंचा खेल रहे होंगे या देखते होंगे बच्चों को खेलते हुए, तो वो हमारे पास जो कंचा होती है उसकी दो मोमेंट होते हैं, दो टाइप से वो चलती है। एक तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और दूसरी वो अपनी डिस्टेंस को भी कवर करती, आगे चली जाती है। जब मिट्टी में आप उसको छोड़ते हैं तो ऐसे ही वो गोल गोल घूम के जाती है। ऐसे ही हमारी अर्थ टू टाइप से मूवमेंट कर रही है, एक तो रोटेट और दूसरी रिवॉल्यूशन। अब इसके सन की पूरा पाथ कवर करके ये आएगी। पूरा पाथ कवर करने के लिए 365 डेज एंड ए हाफ, 365 एंड ए हाफ डेज, सॉरी हाफ नहीं 1/4 डेज, यानी कि इसको कवर करने के लिए ये तो पूरा और 1.4 पार्ट यानी कि 4 डेज, ये टाइम इसको पूरा पाथ को कवर करने के लिए इतना टाइम इसको चाहिए होता है, यानी कि 1 ईयर्स का टाइम चाहिए होता है। अब मार्च के महीने में आप लोग देख रहे थे कि सर्दी और गर्मी नहीं थी, बट अब हमारे पास समर सीजन आ गया। तो समर सीजन आने से कैसे आया वो हम देखते हैं। और ये जो सीजन है, इस सीजन से ही हमारा मानसून और हमारी क्लाइमेट इफेक्ट होती है। अब हम यहाँ पे लैटिट्यूड के बारे में स्टडी यहां से कर रहे हैं। ये हमारे पास 31 मार्च का डे है, सॉरी 31 नहीं 21। हमारी अर्थ ये मूवमेंट कर रही है, ये रोटेट कर रही है। रोटेट करते करते हुए ये यहां पे इस डायरेक्शन में पहुंच रही है, नॉर्थ साउथ। अब आप देखें नॉर्थ पोल बिल्कुल ही सन की साइड में सीसी की डायरेक्शन में है और साउथ पोल की डिस्टेंस से ज्यादा है। अब यहां से सनलाइट काफी लंबी डिस्टेंस करके पहुंच रही है, तो यहां पे साउथ पोल पे अभी विंटर सीजन है
और यहाँ पे हॉट है यानी कि समर। समर सीजन का कारण यहाँ पे क्या है, इस अर्थ की रिवोल्यूशन का जो वे है वही इसका रीजन है। वह अर्थ हमारी नॉर्थ पोल है, वो सन की डायरेक्शन में है, उसके पास में है, तो ज्यादा लंबा टाइम तक इसमें सन रे होती है और बहुत ही कम टाइम में वो गुम होती है। अब इस सिचुएशन में हमारे पास अभी जो जून का मंथ चला हुआ है इसमें समर सीजन है। इस जून के मंथ में समर सीजन यहां पे मिलेगा क्योंकि हमारा इंडिया की लोकेशन ये है, यानी कि नॉर्थ पोल पे है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास इन इंडिया में पास होकर के इंडिया के अंदर से गुजर रही है। तो यहाँ इंडिया है और इंडिया की डायरेक्शन नॉर्थ पोल पे है। नॉर्थ पोल अब यहाँ सनलाइट की साइड में है। साउथ पोल पे विंटर है। 22 जून को वहां सबसे लंबी रात रहेगी और सबसे शॉर्ट डे रहेगा। यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट डे रहेगा 22 जून को। अब यहां से इफेक्ट हमारी मानसून होती है। कैसे होती है, क्योंकि यहां इस एरिया के अंदर जब विंटर सीजन सॉरी समर सीजन होगा, गर्मी ज्यादा होगी, तो इस अर्थ की सराउंडिंग की जो एयर है वो हॉट होकर के ऊपर चली जाएगी। वो जो एरिया है वो लो प्रेशर का बन जाता है और लो प्रेशर का वहां पे सिचुएशन क्रिएट होते ही हमारे पास मानसून मूव करती है। कैसे करती है वो हम आगे स्टडी करेंगे। अभी इसकी रिवोल्यूशन और रोटेशन प्रक्रिया देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है ये, हाँ अब हमारी अर्थ है यहां से रोटेट चलती चलती, क्योंकि इसको सन की रिवोल्यूशन करना है इसको, और वो भी 1 साल के लिए, 1 साल तक ये इसी प्रकार से मूवमेंट करते हैं, चलती रहती है। अब हमारी अर्थ है ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये सिचुएशन मार्च की आ गई दोबारा से। मार्च की सिचुएशन हमारे पास सितंबर की आ गई। इट्स ओके। जून सितंबर की जो सिचुएशन है बेटा वो ठीक वैसे ही आ गई जैसे मार्च में। आगे चलता चलता, सॉरी इसमें कंफ्यूजन है बेटा, शायद 21 जून या 22 जून से कुछ है। चलिए आगे देखते हैं, बाद में क्लियर करेंगे इसको। आगे सितंबर के मंथ में, उससे आगे हम चलते हैं बेटा। ये रोटेट अर्थ का है और ये सिचुएशन नॉर्थ साउथ, ये हमारे पास आ गया दिसंबर के मंथ में 22 दिसंबर को नॉर्थ पोल पे सबसे लार्जेस्ट नाइट रहेगा। यहाँ पे विंटर सीजन शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो एरिया है इसमें सनलाइट लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके पहुंच रही है, इसलिए यहाँ पे विंटर सीजन और साउथ पोल पे समर सीजन। हमारे यहाँ विंटर सीजन होगा तो यहाँ समर होगा, यहाँ पे समर है तो यहाँ पे विंटर होगा। इसके अपोजिट होता है। कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये इस साइड में हमारे पास विंटर सीजन में मानसून क्यों नहीं आती, समर सीजन में मानसून क्यों आती है, इन सभी के बारे में स्टडी अब हम इंडिया के मैप से देखते हैं। देखिए
हमारे पास मानसून यहां से आती है बेटा, ये एरिया है, ये साउथ का है, साउथ इस डायरेक्शन से मानसून आती है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलती है। आप इसको देखेंगे तो इस साइड में ये मूव करते हैं। ओके, यहां पे आईसीटी जेड जोन बनती है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। इस एरिया के अंदर जो तिब्बतन प्लेटू है या नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, इस एरिया में लो प्रेशर बनता है। जब समर सीजन होता है तो यहां से सारी एयर अपना स्पेस छोड़ करके ऊपर चली जाती है। ये आप ऐसे देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जब विंटर सीजन होता है तो हमारे पास यहाँ स्मोक होती है, डस्ट होती है, जिसको आप धुंध में देख सकते हैं। उसमें जो आपको थोड़ी सी दूर से भी आप उसको देखने में एबल नहीं हो पाते हैं, तो इट मीन्स उस एटमॉस्फेयर में हमारे पास छोटे छोटे जो धूल के कण हैं, डस्ट है, वो उसके अंदर होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि विंटर सीजन में भी नहीं होते, बट समर सीजन में नहीं होते। समर सीजन में ये अपना स्पेस छोड़ करके ऊपर चले जाता है। तो यहाँ पे इससे जब आप लोग देखते हैं कि आप वाटर को बॉईल करते हैं, बॉईल करते हुए आप देखते हैं कि पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ जाता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसका लेवल डाउन चला जाता है। तो जो गर्म चीज है यानी कि गर्म हवा है वो ऊपर जाती है, अपनी जगह को यहाँ से लो प्रेशर बन जाता है या अपनी जगह को छोड़ देती है। यहाँ पे मेडागास्कर एरिया है, आगे आप मैप में देखेंगे जगह का नाम है, वहां से हाई प्रेशर बनता है। तो ये हमारी इसकी विंड की एक फीचर होती है, विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां से मूव करके चलती है, यहां से मूव करते करते और इस एरिया में यहां पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग अपनी मेट्रो ट्रेन से लगा सकते हैं। आप मेट्रो ट्रेन होती है, उसके साइड में एक येलो लाइन होती है और वहां से इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आप डिस्टेंस बना के खड़े रहें, येलो लाइन को पार ना करें, इससे दूर खड़े हो। तो और आपके गार्जियंस भी आपको इस बात के लिए प्रेशर करते हैं कि आप डिस्टेंस से खड़ा होइए, दूर खड़ा होइए, नहीं तो ये ट्रेन अपनी साइड में खींच लगी। वो कहते तो यही है, बट ऐसा नहीं होता है, वो खींचती नहीं है। जब वो ट्रेन आती है, वो इस विंड के साथ जो स्ट्रगल करती है, तो उसके बाद में जब वो आपस में प्रेशर से वो एयर गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद वो अपनी जगह छोड़ देती है। वहां उस ट्रेन के आसपास का जो एरिया है, मेट्रो ट्रेन या दूसरी ट्रेन कोई भी लगा सकते हैं, उस ट्रेन के आसपास का एरिया है वो लो प्रेशर का बन जाता है। आपकी बैक साइड में जो एरिया होता है विंड का, वो हाई प्रेशर का होता है। विंड की फीचर होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करना, और पीछे से वो एयर आपको धकेल देती है कहां पे, लो प्रेशर पे। लो प्रेशर कहां है, जहां मेट्रो ट्रेन। इट्स ओके। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि हमारी एयर है वो कैसे मूवमेंट करती है। अब हमारा यहां से हाई प्रेशर का एरिया लो प्रेशर पे मूवमेंट करता है। आप देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो मानसून आती है वो केरल में आती है, जून फर्स्ट में या मई लास्ट में आ जाती है। उसके बाद में ये मूवमेंट करती हुई डायरेक्शन में आगे चलती रहती है। जब आगे ये चलेगी इसी डायरेक्शन में चलती है और ये डायरेक्शन में चलते चलते यहां जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इसका एक पार्ट यहां पे, दूसरा पार्ट यहां पे आ जाता है। देखिए बेटा, आप लोग जब भी अपने घर में होते हैं आप अपनी डायरेक्शन देख सकते हैं। हमारे पास कभी भी जो रेनफॉल होती है वो नॉर्थ और साउथ से नहीं आती, वो हमारे पास या तो ईस्टर्न से आएगी या वेस्टर्न से आएगी। आपने अपने गार्जियंस को सुना होगा कि कहते हुए कि पछुआ चल रही है। इट मीन्स उसको पहले आइडिया मिल जाता है कि पछुआ पवने आएंगे तो उसके बाद में बारिश होगी। वो कैसे, इनको एक हैबिचुअल है वो लोग, बट आती कैसे हैं वो सुनिए। यहां पे जाने के बाद ये बैरियर है इसका,
क्योंकि इससे ऊपर का जो एरिया है वो सारा हिमालय माउंटेन का है। उस एयर को आगे क्रॉस करने के लिए जो मानसून है, मानसून इट मीन से मॉइस्चर एयर जो यहां से इस ओशियन से आई है, वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही है। तो मॉइस्चर एयर को हम क्या नाम दे सकते हैं? मानसून नाम दे सकते हैं। ये मानसून यहां से आकर के इस एरिया में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट यहाँ पे चला जाता है, दूसरा पार्ट इस डायरेक्शन में चला जाता है। ये देखिए, ये यहां से हमारे पास वेस्टर्न टू ईस्टर्न डायरेक्शन में जा रहा है और ये हमारे पास से ईस्टर्न टू वेस्टर्न डायरेक्शन में ये मानसून यहाँ पे चले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो बारिश होती है, रेनफॉल होता है, वो यहाँ पे होता है, मेघालय चेरापूंजी, जिसको मासिम नाम बोलते हैं। ईयरली 400 सेंटीमीटर रेनफॉल इज रिसीव्ड बाय दिस एरिया। रीजन क्या है? रीजन है यहां इससे ऊपर का जो एरिया है वो हिमालय माउंटेन का है, यानी कि हाई लेटीट्यूड का है। यहां पे गारो, खासी, जैंतिया हिल्स हैं, जो यहां दक्कन प्लेटू का पार्ट है। ये बैरियर है, इससे आगे इस मानसून को क्रॉस करके आगे नहीं जाने देते। जब उसका बैरियर आ जाता है, लाइक आप लोग अपने घर में वाटर को गर्म करते हैं, उसके ऊपर प्लेट होती है और जब गर्म करने के बाद प्लेट को आप हटा के दूसरी साइड में रखते हैं, तो उससे आपके पास से ड्रॉप होती है, वाटर की ड्रॉप होती है, छोटे छोटे बूंदे उस प्लेट से गिरती हैं। इट मीन्स वो उसका मॉइस्चर का या मानसून का बैरियर है वो प्लेट उसके साथ, वो जो उसके पास स्टीम आई है वो उस प्लेट के साथ चिपक गई और चिपकने के बाद जैसे ही वो ठंडी हुई तो वो रेनफॉल हो गई, यानी कि बारिश हो गई। तो यहाँ पे ये बैरियर हो गया, जैसे प्लेट का बैरियर होता है ठीक वैसे इसका बैरियर है, इससे आगे वो क्रॉस नहीं कर पाती और उसके साथ रोकने के बाद वहां पे वो एयर है वो यहाँ पे बारिश करती है। यहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है मेघालय। इट्स ओके। अब डायरेक्शन हमारी साइड में चलती है। देखिए आप लोग, अभी मानसून आएगी कुछ दिन के बाद में, आप लोग उसमें देख सकते हैं, उसमें बताया जाएगा कि यूपी में बारिश आ गई, दिल्ली में आ गई और हरियाणा में आ गई। तो दिल्ली हमारे पास यहां है, जबकि हमारी मानसून की डायरेक्शन इस साइड की है, साउथ से इस डायरेक्शन, साउथ ईस्ट से वो नॉर्थ वेस्ट की साइड में चलती है। तो क्यों ना हमारे हरियाणा में पहले है फिर दिल्ली में बाद में, बट हमारी जो मानसून है वो यहाँ से इसके साथ आती है और ये इसका बैरियर है हिमालय माउंटेन, जो इसके साथ साथ ही ये पैरेलल चलती है। ये बैरियर है, अन्यथा हमारे पास बारिश ही नहीं हो पाती है। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई मानसून की, क्योंकि यहाँ पे ये लेटीट्यूड हमारे पास यही है, इससे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सॉरी इक्वेटर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्रॉस है इन इंडिया। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो।